रसायन विज्ञान बात बताया जाएगा। इसके पहले कन्वर्जन, कुछ कन्वर्जन थे उसको कर लो सब आगे। क्लोरोबेंजीन कन्वर्जन में पहला था से प्रोपेनॉल 1 से प्रोपेनॉल 2, प्रोपेनॉल 1 से प्रोपेनॉल 2 ये करना है। तो अब इसका देखो, ना तो कार्बन की संख्या बढ़ानी है ना तो कार्बन की संख्या घटानी है। तो हम लोग जो पढ़े हैं उसमें ये होता था या तो कार्बन संख्या बढ़ाएं या तो घटाएं। संख्या है सिर्फ फंक्शनल ग्रुप जो OH है उसी का स्थान बदल देना है। अब इसके लिए देखो तरीका क्या है। एक तो ऐसा है कि पहले इसको निर्धारित कर दें, प्रोपेनॉल 1 को एल्युमिना के साथ Al2O3 3.3 से, इसको क्या काम होता है, इसका जल निकालना। तो सब्जेक्ट रूप से क्या होता है, यहाँ OH है, बगल से व्यवस्था ये एक रास्ता है कि यहाँ से H लेंगे। उसमें बताया गया था कि हाइड्रोजन उस कार्बन से विलुप्त होता है जहां पर हाइड्रोजन संख्या पहले से कम होती है। तो OH के बगल यही रास्ता है, तो यहाँ से होगा ही। H यहाँ से ले लेंगे, OH यहाँ से, H यहाँ से लेंगे, OH यहाँ से बन गए CH3 डबल बॉन्ड C। इसमें एक ही रास्ता है ही है कि स्थान समानता लाने के लिए कि क्या करेंगे, यही स्टेप। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसमें वगैरह जोड़ देते हैं, HCl, HBr, HCl जोड़ेंगे। ये वाला पोर्शन को से माइनस, नियम क्या है, ऋण भाग वहां जाएगा मार्कोनी के नियम से। ऋण भाग द्विबंध युक्त उस कार्बन पर जाता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या पहले से कम होती है। ये वाला स्टेप हमारा है। CH3 बॉन्ड से Cl बॉन्ड से। फिर अब यहाँ तरीका क्या है, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था एल्कोहल में कि अगर हम इसको जलीय KOH से, जलीय KOH, जलीय KOH से क्रिया करा दे तो Cl क्या हो जाएगा, CH3 CH2OH। सेम कार्बन सब कुछ रहा, केवल स्थान बदल के यहां चलाया। स्टेप कितना होता है कि कितने स्टेप में हुआ, पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप। 3 स्टेप में प्रोपेनॉल 1 से प्रोपेनॉल 2 प्राप्त करेंगे। तो ना तो यहाँ की कार्बन की संख्या बढ़ानी थी ना तो कार्बन की संख्या घटानी थी, केवल फंक्शनल ग्रुप का स्थान इधर से उधर कर देना था। से दूसरा देखो, एसिटिलीन से एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब देखो यहां भी एक समस्या खड़ी हो रही है। कार्बन यहां 2 है, यहां पर 1 2 3 टोटल 4 आएगा। इसमें एसिटिलीन से कोई भी चीज बनाना आ रही काम। एक तो हम इस पर जल का योग कराएं, HgSO4 H2SO4 की उपस्थिति में H2, तो बनेगा क्या है, HOS होता है कि ये पोर्शन यहां आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, इधर OH ऐसे। अब ये हाइड्रोजन माइग्रेट होगा इधर ऐसे, बन जाएगा एस्टैल्डिहाइड CH3CH2। और हमने पढ़ा है कि अगर एस्टैल्डिहाइड का हम ऑक्सीकरण कर दें तो एस्टिक अम्ल बन जाएगा CH3COOH। और फिर इसको P2O5 के साथ, P2O5 के साथ इसको क्रिया करा दें तो ये बन जाएगा एस्टिक एनहाइड्राइड, एस्टिक एनहाइड्राइड। इसी वक्त एक समस्या और है, इसको भी देख लिया जाए।
यहां से ये बन गया मान लो एसिटिक एनहाइड्राइड। अब ये भी पूछ सकता है इससे इसको कैसे बनाए, इससे इसको कैसे बनाए। तो ऐसा है नहीं कि ये केमिस्ट्री है या अब उल्टा चलो ऐसे चलो, हालांकि उल्टा भी कर जाओगे तो पता नहीं चलेगा, देख ये कर दिया सब कुछ, तो उसको नहीं देखना है, उसको आगे देखना है, वो तो कुछ भी समझ सकता है, उसके लिए तो माफ सब कुछ। आगे देखो इसको क्या करें, एसिटिक एनहाइड्राइड से एसिटिलिटी गैस, इसके लिए एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO होल ट्वाइस इनटू O। देखो ये अम्ल का व्युत्पन्न है, किसी भी अम्ल के व्युत्पन्न पे जल की क्रिया करा दो तो अम्ल बन जाएगा CH3COOH। अब तो क्लियर हो गया होगा। अब CH3COOH जब बन जाए तो अब यहां से भी समस्याएं आ रही हैं, दो विधियां आ रही हैं, तो उसके लिए क्या करें कि दूसरी दो विधियां यहां क्या करो, इसको दूसरी दो विधियां बना दे रहे हैं। अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड पर इस पर क्रिया कराएं तो डायरेक्ट ये एथिल अल्कोहल में बदल जाएगा, अब चेंज हो जाएगा, और एथिल अल्कोहल पर इस पर क्लोरीन और NaOH हाइड्रोफॉर्म क्रिया होगी, तुरंत क्लोरोफॉर्म बन जाएगा CH3 क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म पर सिल्वर चून की क्रिया करा दी, ये चीज तुरंत बन जाएगा एसिटिलीन CH। एक विधि होगी ऐसे। दूसरी विधि क्या है, यहां से शुरू कर देंगे, बन जाएगा सोडियम एसीटेट CH3COOH, इसको सोडा लाइम से क्रिया कराओ NaOH प्लस CO बन जाएगा मेथेन। अब इस पर Cl2 क्रिया कराओ CH3Cl, फिर Cl2 क्रिया कराओ CH2Cl2, फिर Cl2 क्रिया कराओ तो बन जाएगा इधर CHCl3, और CHCl3 जब बन गया इसी पर सिल्वर चून लगा देंगे, इस पर सिल्वर चून लगा जैसे यहाँ लगाते हैं तो एसिटिलीन बन जाएगा यहाँ से। तो ये दोनों चीजों को देखना, हमको लगता है कि ये आसान पड़ेगा। स्टेप क्या हुआ, एक फिर 3 फिर 4 स्टेप, यहाँ 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 5 6, और ये सिल्वर टूल लगाएंगे 7 स्टेप। तो बाउंड कर देता है कि कितने स्टेप में लगाना है, उसको वही करना पड़ेगा, नहीं तो इसको इस तरह से करेंगे। दोनों चीज देख रहे हैं। फिर अगला इसी में था मेथिल अल्कोहल से, मेथिल अल्कोहल हो चुका है, फिर एसीटोन, एसीटोन नहीं हुआ लेकिन कन्वर्जन से संबंधित तो होना है। अब इसके लिए क्या करें, यहां भी देखो कार्बन संख्या 1 है, यहाँ कार्बन संख्या 3 होना है, तो इसके लिए CH3OH मेथिल एसीटोन बनाने के लिए मेथिल अल्कोहल पर PCl तो CH3Cl बना। अब यहां भी एक तो खुद रिएक्शन कर देंगे, एथेन बन जाएगा, फिर एथिल अल्कोहल इस तरह से करेंगे। दूसरा इसको KCl से लगाओ, सबसे आसान होता है KCl, कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। CH3Cl KCl हो जाएगा CH3Cl, 2 कार्बन हो गए। अब इसका जल अपघटन कर दें, जल अपघटन, जल अपघटन तम Cl की उपस्थिति में
साइनाइसियन ग्रुप कहीं हो उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो NaCl देते हैं क्योंकि अमोनिया बनती है उसको समाप्त करने के लिए करेंगे CH3 का तो इधर हो जाएगा CH3COOH एस्टिक अम्ल। अब एस्टिक अम्ल पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया। अच्छा 9 का रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अम्ल और क्षार मिलकर लवण बनाते हैं तो कैल्शियम एसिटेट हमको लगता है 10 में था ये रिएक्शन इस तरह 20 में कोई था कैल्शियम एसिटेट और कैल्शियम एसिटेट का शुष्क आसवन कर दें इसका तो एसीटोन बन जाएगा CH3COCH3 एसीटोन। कैल्शियम एसिटेट के शुष्क आसवन से एसीटोन बनता है। ये 10 में 20 में कोई रिएक्शन था इस तरह से। इसको ऐसे कर लेंगे अगर भूल जाता है जिसको ऐसे करो ये वाला CH3COO CH3COOC ऐसे कर लो तो गर्म करेंगे ऐसे ये वाला ऐसे डाल देंगे बनेगा CH3COCH3 प्लस CH3 ऐसे याद कर लेंगे तो कैल्शियम एसिटेट से शुष्क आसवन करने से एसीटोन बनता है। इसका उल्टा भी इसी वक्त कर लेते हैं एसीटोन से मेथिल अल्कोहल एसीटोन से मेथिल अल्कोहल एसीटोन से मेथिल अल्कोहल एसीटोन बना मेथिल अल्कोहल कार्बन संख्या घटानी है। अब देखो यहां भी दो विधियां शुरू हो जाती हैं तो कोशिश करते हैं इसको दो ढंग से करने का। इसकी एक विधि इधर जाती है इधर एसीटोन पर चूंकि ये हाइड्रोफॉर्म क्रिया देता है हाइड्रोफॉर्म ये कौन से क्रिया देता है हाइड्रोफॉर्म एल्डिहाइड एस्टेल्डिहाइड एथिल अल्कोहल वे सभी कीटोन जो एल्केनॉन 2 टाइप के होते हैं वे सभी अल्कोहल जो एल्केनॉल 2 टाइप होते हैं सभी हाइड्रोफॉर्म क्रिया देते हैं। ये हाइड्रोफॉर्म देगा मींस क्लोरीन और रेडियो साथ क्रिया कराएंगे क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म यदि बन गया तो इस पर एजी की क्रिया कराओ एसिटिलीन बना और एसिटिलीन से इस पर जल की क्रिया करा दोगे HgSO4 H2SO4 तो बन जाएगा एस्टेल्डिहाइड CH3CHO और एस्टेल्डिहाइड यदि बन गया तो इसका अपचयन कर देंगे तो एथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल कैसे बनता है ये बताया गया है। एथिल अल्कोहल इसको फिर ऑक्सीकरण कर देंगे और या ऐसा कर दो कि इसका ऑक्सीकरण करने यही ये वाला ना करें ऑप्शन करके थोड़ा लंबा कई विधियां निकल जाती हैं कई विधियां पढ़ने वाले को 1000 विधि है खत्म के लिए कुछ नहीं। देखो इसको क्या करो ऑक्सीकरण कर दो बन जाएगा एस्टिक अम्ल अब एस्टिक अम्ल पर हाइड्रोजन लगा दो बन जाएगा CH3NH2 एक कार्बन कम वाला एमीन फिर इस पर HNO2 लगा दो CH3OH ऐसे ही बन जाएगा एस्टेल्डिहाइड। और अभी जो इसका हमने एक्सचेंज करके एथिल अल्कोहल बना था एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल बना देंगे तो ये लाइन ऐसे है क्लोरोफॉर्म बना फिर ये बना फिर ये बना इस तरह से यहाँ चला है। दूसरी भी देखो फिर एक यहाँ एक झंझट और झंझट मतलब कई विधियां यहां से भी अब अगर करना चाहो तो यहां इसका हम इसका चूने के पानी को वैसे में जल घटन CO क्लोरोफॉर्म का चूने के पानी को जल घटन करें तो फार्मिक अम्ल बनेगा और इस पर लिथियम
एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये लगाना डायरेक्ट मेथिल पर। एक विधि तो ये सब हो गया, एक ऐसे हो गया, तीसरी यहां से होती है। तीसरी यहां से क्या है, अगर कीटोन का ऑक्सीकरण कर दें, इसका एसीटोन का ऑक्सीकरण कर दें, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग में, तो ये एक कार्बन कम वाला अम्ल बन जाएगा। ये बन जाएगा 3 कार्बन के कार्बन एस्टिक अम्ल बन गया। अब एस्टिक अम्ल पर तुरंत N3H लगाओ, जाएगा CH3NH2, और फिर इस पर HCl लगाओ, CH3OH। ये तमाम विधियां इस तरह से हैं सीखने के लिए, नहीं रटो रटो मत, देखो लगाओ दिमाग, तब ये इस तरह से होगा। ऐसे नहीं है कि ऑनलाइन चल रहा है तो ऑनलाइन उसको बताया, वो वाला जो पढ़ाया था समाकलन, किसी वो नहीं कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग हिम्मत करते हैं ब्लैक बोर्ड के, प्रोजेक्शन कर रहा है जो हमारे यहाँ अच्छा 6 कलर का कर देगा, ये कर रहा है मास्टर था, केमिस्ट्री इंटर पढ़ा रहा था, ऐसे करीब 30 मिनट तक इसको अपना यहाँ उधर कर रहा है, इसको कौन कठिन काम है ये, 2NaOH, 2OH की क्या पता नहीं क्या क्या समझा रहा था, 2OH की क्या करता है, बस इंटर में 15 मिनट पढ़ाया उसने, तो ये 2OH और ये कर रहा है यहाँ 2 सोडियम है, इसको कर दो, ये भी घर अपना आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो उसमें क्लोरोबेंजीन शुरू करें। क्लोरोबेंजीन, इसकी बात ये बताया गया था कि पहला तो ये है कि अगर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को CuCl प्लस HCl के साथ क्रिया कराएं तो क्लोरोबेंजीन बनता है, ये वाला N2, और इस अभिक्रिया को साइंड मेयर क्रिया कहते हैं, इसको N2Cl CuCl प्लस HCl इस तरह से कर देंगे तो ये क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा, और इसको कहा जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसी में थोड़ा सा ये भी देखा गया कि साइंड मेयर क्रिया हुआ, और बैटरमैन अभिक्रिया में क्या हो जाता है कि ये CuCl ले लो, कॉपर ले लो, HCl ले लो, कॉपर ले लें, HCl ले लें, फिर भी कॉपर ले लें, HCl ले लें, तो बैटरमैन अभिक्रिया हो जाएगी, तभी एक क्लोरोबेंजीन बनेगा, ऐसे बन जाएगा। सिर्फ अंतर क्या हुआ, Cu प्लस HCl, यहाँ CuCl प्लस HCl, तो ये साइंड मेयर अभिक्रिया। दूसरा विध था क्या, फिनाल पर PCl5 की क्रिया पर, ये पढ़ते तो एक OH क्या हो जाएगा, Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। दूसरा इसमें क्या था जो 11 में पढ़ा गया था, बेंजीन पर क्लोरीन की क्रिया से, बेंजीन पर क्लोरीन की क्रिया से, बेंजीन पर क्लोरीन की क्रिया, शर्त है हाइड्रोजन वाहक इसमें होना चाहिए, FeCl3 हाइड्रोजन वाहक, अंधेरे, तो HCl निकल जाएगा यहां से, बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन बन गया। हाइड्रोजन वाहक उपस्थित में अंधेरे तो ये क्लोरोबेंजीन ऐसे बन जाएगा। फिर ये जो 3 विधियां इसकी थी, अब इसके जो रिएक्शन मेन है, एक तो इसका उल्टा भी है रासायनिक गुण में, इसका
जो भी बना है उसी को हल कर लेते हैं। रासायनिक पहला है अपचयन। अपचयन जो कक्षा 11 में पढ़ा गया तो विधि लगाओ यहां। जब क्लोरोबेंजीन का अपचयन जिंक कॉपर युग्म और अल्कोहल की उपस्थिति में होता ऐसे तो बन जाता है बेंजीन। क्या बनेगा? बेंजीन। और अभी हमने देखा था कि इस पर क्लोरीन क्रिया कराएगा धीरे धीरे तो क्लोरोबेंजीन बन गया था। तो क्लोरोबेंजीन का अपचयन करें जिंक कॉपर युग्म और अल्कोहल की उपस्थिति में तो बेंजीन बन जाएगा। ये रिएक्शन पढ़ा हमने देखा इसको। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया अभिक्रिया से मिलता जुलता है इसका हिसाब। जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं। जब क्लोरोबेंजीन को के साथ ईथर की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो टालवीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। अब देखो आपकी ये आया आपकी बोर्ड में रिएक्शन था ऐसे, उसमें कंफ्यूजन करके ऐसे दे दिया मेथिल क्लोराइड ईथरी सोडियम से क्रिया करता है। ये समस्या आ गई कि क्या ईथरी कहाँ है, ये कौन सा रिएक्शन था। ऐसी कोई बात नहीं थी, एकदम सेम ऐसे बन जाएगा तुम्हारा तो इस तरह से ये टालवीन बन गया। इसको कहा जाता है ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। और तीसरा है इसका अमोनिया से क्रिया। अमोनिया जब क्लोरोबेंजीन अमोनिया के साथ निर्जल ZnCl2 उपस्थित में क्रिया करता है तो एनिलीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एनिलीन। तो जब क्लोरोबेंजीन को अमोनिया से क्रिया बहुत उपयोगी होगा कि क्लोरीन का अमोनिया से क्रिया, क्लोरीन का अमोनिया का क्रिया। अब देखो नेटवर्क की समस्या, लाइट भी नहीं बैठ गया है मोबाइल, तो कल जो है फिर शुरू करेंगे या बीच बीच में बैठ करके